जी भाई, मोमिन भाई, सुना आपने? आपकी भाई सजा हाँ जो है, सुना है। हाँ, हम्म, आपकी सजा तो कत्ल करने वाली सजा है, आपको तो कत्ल कर देना चाहिए अगर बादशाह होगा। आपका तो करिया-करम कर दिया भाई इन्होंने, मौलाना जी ने। हाँ तो हाँ तो ये इस्लामिक रियासत में है ना, वहाँ के कानून के हिसाब से है हाँ, तो यहाँ पे कि और यहाँ पे आपको आपको बॉयकॉट होना चाहिए। देखो, इस्लामी रियासत की बात ही अलग होती है। वहाँ पे हर चीज की सुविधा रहती है, आप हर हिंदुस्तान में है रूल किधर सख्त है? रहता है। अभी तो कहीं आप नहीं है हिंदुस्तान, मुकम्मल। हाँ? मुकम्मल इस्लामिक शरिया तो कहीं नहीं है अभी। अरे मैं पूछ रहा हूँ आप किधर के हैं, हिंदुस्तान के किधर के हैं? इंडिया। हाँ तो मौलाना साहब ने बताया ना कि अगर आप हिंदुस्तान के हैं तो लोगों को चाहिए, आपके मोहल्ले वालों को चाहिए कि आपका कंप्लीट बॉयकॉट करे। तो क्या हकते हकते बात कर रहे हो क्या? भाई ना बोलता क्या? गया जो बात इंटरनेट, होती आवाज है गया, वो। साफ नहीं आ रही। ये अगलपुर में गया, घुस गए लगता है, इनकी आवाज साफ नहीं आ रही है। गया पानी की इंटरनेट, बहुत गया। जोर से हेलो। आवाज आई। हेलो। जी सर जी भाई। हगनपुर से बाहर आ जाएं। अरे हाँ, बोलना, बोल क्या बोलना। हाँ तो आपको तो, आप हिंदुस्तान में हैं तो आपके इस्लाम के हिसाब से आपका बॉयकॉट होना चाहिए। अरे अरे क्यों जा रही है? हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। कोई बात नहीं। भाई तू हंस क्यों रहा हाय है, ये बता ना, हंसने वाली क्या बात है? हाँ ठीक है सर चल। ये हंसने वाली इनका बात ये है कि चिकन जो है वो केएफसी की वकालत करे। बात समझे हो? एक चिकन जो है वो केएफसी की वकालत करे, तो इसमें हंसी आएगी नहीं आएगी? चिकन समझते हो, तो मोमिन? अरे अबे हाँ भाई, बोलना आगे बोल। तो आप बोल रहे हो यानी हंस क्यों रहे हो? मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि चिकन अगर केएफसी की वकालत करे तो हंसी आएगी क्या हम्म। नहीं आएगी? अब चल, एक सुन, एक बात पूछता हूँ तेरे से मैं। एक बात पूछने लगा है तेरे से साहिल, एक बात हाँ पूछने चलो, लगा है। सूखा पे आ गया क्योंकि अभी मौत का डर दिखा दिया ना हमने। हाँ, ये ये एक बात पूछने ये कत्ल के मुस्तहिक हो गए, इस वजह से ये अभी पूछ रहे। ठीक है मोमिन भाई, पूछो, टॉपिक रिलेटेड पूछो। टॉपिक रिलेटेड नहीं है, लॉजिकल क्वेश्चन पूछता हूँ तेरे से। जैसे मान ले कोई गलत आदमी है, करप्शन लॉजिक तो फैला मना रहा की है। हुई है कुरान के अंदर, इस्लाम में सुन, लॉजिक इस्तेमाल नहीं कर सकते आप। लॉजिक तो इल्हाद पे ले क्यों जाती क्यों? है। लॉजिक भाई की वजह यार से मंतक अब आती है, मंतक से इल्हाद आता है। आगे बात करना तो क्वेश्चन। यार तुम्हें वही पता तो है कह क्या, रहा हूँ, तुम लॉजिक कुछ भी इस्तेमाल ही नहीं ना कर सकते, मना किया गया है। अच्छा समझ रहा है मोमिन, तुम मोमिन बहुत। मोमिन देखो, तुम लेजी हो, तुम रोजा नहीं रखते। मुझे ये बताओ कि ये मजदूर लोगों पे भी रोजा फर्ज रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए? रोजा तो सब पे फर्ज है। रोजा तो मजदूर उस लोग पे पे भी होना फर्ज है। चाहिए या नहीं होना चाहिए? अरे फर्ज है वो हम लोग को भी बात मालूम है। फर्ज तो तेरे अब बात ऊपर भी है सुनना। भाई, लेकिन तू नहीं रखता। हाँ, मैं पूछ रहा बात हूँ। सुनना मेरी। मेरी बात हाँ, सुन, बता रहा हूँ ना मैं। हाँ, जो कोयले की खदान में काम भी करता हो ना मजदूर, हाँ। जिसे पानी की शिद्दत इतनी हो कि वो हर एक मिनट में भी पानी चाहिए उसे, हम्म। वो बिना पानी के जी नहीं सकता, उस पे भी फर्ज है। तो ये जुल्म नहीं है उस पे? जुल्म में अब देखो, ये सवाल जो है ना, मैंने ये उस पे देखा था। एक है मुफ्ती तारिक मसूद साहब। अरे वो छोड़ो, मैं पूछ रहा हूँ, तुम अभी हाँ लॉजिकल बता रहा बात हूँ की बात ना। कर रहे थे ना। मोमिन, नहीं नहीं मोमिन नहीं, सुनो, जुल्म नहीं है। हाँ बिल्कुल ये जुल्म नहीं जुल्म है। नहीं है, नहीं है, नहीं है। ये जुल्म नहीं है। नहीं है, बोलता रहा हूँ। किसी का किसी किसी को वो पानी उसको ना मिले और हम्म, डिहाइड्रेशन हो जाए और वो उसमें हाँ बेहोश होके मर जाए, जल जाए, हाँ। बिल्डिंग से गिर हम्म, जाए, ये उस पे जुल्म नहीं हाँ, है? मेरी बात सुन। अगर ऐसी हालत आने आ जाए, अब जैसे मान ले हाँ। कि वो प्यास से, अब बिना प्यास के रहा नहीं जा रहा उससे, जैसे फर्ज की नियत करके जाए कि मैं रोजा रख रहा हूँ। हम्म। अब जैसे मान ले काम करते करते उसको, अब ये पानी की जरूरत है, बिल्कुल बिना उसके रह नहीं सकता, तो उस पर फर्ज हो हम्म। जाता है कि रोजा तोड़ ले, पानी पी ले। अरे रोजा रखना क्यों है जब उसको मालूम है कि मैं बिना पानी के नहीं रह सकता, मेरा जो काम है हम्म, उसमें, तो उसको छूट देना चाहिए था ना, तुम्हारे अल्लाह को छूट क्यों नहीं दिया है? छूट दी तो है, छूट कहाँ दे दी तो है? दी।
कहाँ दी? ये मतलब अगर मैं बोलता रहा हूँ, अगर जब उसे मतलब वो पानी की जरूरत इंतजार लगे करे कि कब क्या? मैं मरने के पोजीशन। हाँ। एक मिनट। अच्छा मेरे को एक बात नहीं बताओ नहीं नहीं, अब तो मोमिन, गलत गलत, अब तो मोमिन, डिस्कशन मोमिन, गलत ले मोमिन जा रुक रहा जा, है अब रुक तो। जा, नहीं नहीं रुक जा, नहीं, रुक जा, गलत मोमिन रुक डिस्कशन ले जा, जा रहा तू। रुक जा, फाइनेंस थोड़ा नहीं कर रुक रहा जा, तू। मोमिन रुक जा। मेरे को एक बात बता, जब एक इंसान को हार्ट अटैक आता है, जब हाँ। वो बेहोश हो जाता है, चक्कर आ जाता है, क्या उसको मालूम पड़ता है कि मेरे को हार्ट अटैक आने वाला है? भाई वो कोशिश तो करता ना, उससे पहले उससे तड़पता था, उससे अरे पहले पता मेरे तो लगता भाई उसे। इधर, एक मिनट, ये यार इतने इलॉजिकल कैसे हो सकते हैं तू मोमिन? भाई अभी तुमको मैं इलॉजिकल तू है इतने, भाई यार तू। सुन, रुक जा, मुझे म्यूट करना पड़ रहा है। ये मोमिन हजरात जो है इतने इलॉजिकल क्यों हो सकते हैं? इतने सारे वीडियोस बता सकता हूं जिसमें खुद ये लोग जो है वो कौन सी मौत वाली कौन सी आयत है यार, राहल हक, मौत कौन सी है यार, वकुल राहल हकुल मौत, कुछ तो एक आयत है ना, हर हर नफ्स को मौत का मजा चखना है। यस यस, कुल्लु नफ्सिन जायकातुल मौत। हाँ, कुल्लु नफ्सिन जाइकातुल मौत। ये वाली आयत चला चला के वहां पे वो कोई इंसान जो है चलता फिरता जा रहा है, अचानक से हार्ट अटैक आ गया, मर गया। मस्जिद का इमाम नमाज पढ़ रहा है, हार्ट अटैक आ गया, मर गया। कोई बेहोश हो गया। अरे मेरे भाई, जो जिसको हार्ट अटैक आ जाए, जिसको बेहोशी आ जाए, उसको मालूम नहीं पड़ता। बहुत से लोगों को, हाँ कुछ लोगों को साइंस आ जाते हैं, हाथ में दर्द होने लगता है तो वो डॉक्टर के पास चले जाते हैं, लेकिन सबके साथ ये मामला नहीं होता। एडम करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। जी जी सर, वो कुछ लोगों को पता लग भी जाता है पहले से, तरह पेन वगैरह होना शुरू होती है, सबके लेकिन साथ नहीं होता अब, लेकिन। लेकिन सबके साथ नहीं होता। इट्स नॉट जेनेरिक कि आपको फौरन एग्जैक्टली पता तो लगेगा। अब वो क्या करे, अब वो इंतजार करे, और उसको हालांकि मालूम भी नहीं है कि मेरे साथ अचानक हो सकता है। अब वो उसको अचानक बेहोश हो गया तो वो क्या करेगा, तभी पानी पिएगा गिर के 30 मंजिल से नीचे गिर के, कोयले की खदान में जल के? थोड़ा तो सोचो मोमिनो, थोड़ा तो दिमाग लगाओ। कितना बचाओगे अपने जालिम अल्लाह को? नहीं हो रहा है तो तोड़ दे। अबे बेवकूफ इंसान, तोड़ने का क्यों है? उसको पहले ही बोल देते कि तुम्हारे लिए छूट है, तुम मत रखो। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। सर भाई, जो दूसरे भाई हैं इनसे बात कर लें यार, मास्क लगा के बैठे हुए हैं। मुझे वो मेरे को तो मोमिन भी नहीं लग रहे, लेकिन ठीक है मैं पूछ लेता पूछ हूँ। लें आप मोमिन है कि नहीं। हाँ मोमिन भाई, ठीक है, आपका आर्ग्यूमेंट आ गया, अभी जाके आप आराम से हेलो, हगनपुर सुन में सुन मेरी बात खाने सुन। को। हाँ मेरी सुना, बात सुन। अभी सुना। अभी जो क्या नाम है, अभी वो लौड़ासुर की जो अभी वीडियो निकली थी। चल चल अजमत भाई, यार, जी अजमत भाई से बात करेंगे, अजमत भाई से बात करें। अजमत भाई, अरे भाईजान भाई बोले बोले। सुपारी चबाओगे या कुछ बोलोगे भी? अब पप्पी नहीं चाहिए? मेरी आवाज आ रही है एडम? आपकी बात आ रही है, इसकी नहीं आ रही, ब्लॉक मारना पड़ेगा लगता है इसको। एक पप्पी दे के मानेंगे आज। ये कौन सी लैंग्वेज में बात कर रहे हैं मेरे भाई? देख, कैमरा कैमरा कहाँ लेके जा रहे हैं वो, आप देखें। अजमत भाई कुछ बोलो, मुंह से कुछ बोलना होता है, साइन सर अजमत इनसे लैंग्वेज। तो माफ भाई। करना। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? ऑन द स्पॉट मीम था यार वो। क्या चाहते, क्या हो आखिर? तकलीफ है कुछ? क्या तकलीफ है बताओ, हम तकलीफ दूर करने की कोशिश करेंगे आपकी। यार मुझे लगता है साहिल भाई, ये बंदा कुछ खा रहा है। सर में दर्द हो रहा है भाई के। बोलो कुछ। नींद आ रही है क्या? टॉयलेट आ रही? एक नंबर जाना है। आप ये नहीं। फालतूगिरी बंद कर दो। अच्छा तो ये शुक्र है कोई बोलने, आवाज तो आई है, ये इतना बोलने के लिए इतनी देर बाद। अरे मतलब ये जनाब, सुनने के लिए कब से वेट कर रहे थे हम लोग हैं। मेरे जनाब कान तरस गए थे भाई ये सुनने के लिए। वीडियो वीडियो कॉल चल रहा था दूसरी तरफ, इसलिए आपको आवाज नहीं आ रही थी।
दूसरी अच्छा तरफ ये बंदे की आवाज जानी पहचानी लग रही है मेरे को। नहीं अलग है, ये फर्स्ट टाइम वाला है। मैं आ चुका हूँ एडम। एडम ये मुझे एडम जानी पहचानी लग रही आपसे बात कर चुका है। हूँ। ये आपसे मुझे बात कर चुका जानी हूँ पहचानी एडम। लग रही है आवाज। ये तो पुराना है, शिकारी है। लेकिन मतलब कैमरे के साथ आता है या फर्स्ट टाइम कैमरे के साथ आया? कैमरे से फर्स्ट टाइम आया। हाँ एडम, हाँ एडम अजमत मुझे भाई। जानता है। एडम मुझे जानता है। हाय 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 पारा बेबी मैं मैं ये कहना चाह रहा था एडम पप्पू बच्चा। साहिल, हाँ क्यों कर रहे हैं आप? क्यों, क्या मकसद है आपका? हमने आप लोगों की आंखें खोलना है भाई। नहीं ना नहीं भाई। सर, सर, गलत 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 आंसर सर, गलत आंसर नहीं सर, नहीं नहीं सर, दीन मुर्तदीन फैलाना है हमने। लेकिन दावा दे रहे हैं दीन मुर्तदीन का। तो आप अली अली दावा से क्यों बात नहीं करते एडम? ले आइए सर उनको, अरे जिस भाई दिन लाएंगे फर्स्ट कर टाइम लेंगे। कोई, अरे आइटम फर्स्ट टाइम कोई अली दावा की कबूतरगिरी किया है। हाँ कोई बात नहीं, नहीं एक तो पहले हाँ की हुआ है। यार, ये जो वेस्टर्न लोगों को सुनते हैं ये वो लोग हैं। कोई बात नहीं सर, अली दावा को लेके आए। किस दिन आता है अली दावा? सर वो तो रेडी है ना, ओपन स्ट्रीम के साथ हाँ रेडी कब है। रेडी है? तो मैं भी रेडी हूँ, ओपन स्ट्रीम करता हूँ एवरी सैटरडे को। सर उसके अली दावा सब्सक्राइबर आपसे अपोस्टेड ज्यादा इमाम है के सर। अली दावा अपोस्टेड प्रॉफिट के चैनल पे गया था ना? आई डोंट नो सर। क्यों सीपी यू के डोंट साथ नो में व्हाई डू यू? अगर तुम्हें उसका पता है, अगर तुम्हें उसका सीपी के पता साथ है तो अगर तुम्हें उसका पता सब करे। वो नहीं गया था, अली दावा नहीं गया था सीपी के पास। डंगर इंसान। मिमी ये जो आपको अली दावा को मिक्स कर रहा था, ये आपका पता नहीं है। अच्छा, अपोस्टेड प्रॉफिट के चैनल पे वो गया था और अंगूर खा रेला था ना, जन्नत की हूरों की तरह। लेकिन तो अपोस्टेट फिर ने यहाँ पे उसको क्यों नहीं आ उसको बोलने सकता? का मौका नहीं दिया, मौका नहीं दिया। किसने मौका नहीं दिया? तुमने तो देखा भी नहीं। अपोस्ट- सारा तो वही भौंकता रहा था पागल कुत्तों की तरह। सारे टाइम पे तो वो भौंकता रहा, प्रॉफिट तो हंसता रहा था। वो तो हंसा था, तो पागलों की तरह हंसा था। लो जी, पहले कसम खाओ अल्लाह की कि मैं अपने ऊपर कर्ज फल्ला लेता हूँ वगैरह वगैरह। वो कह रहा था भाई पहले डिबेट तो कर ले। नहीं तू मुझे ये क्यों करा रहा है? नहीं नहीं मुझे कर्ज लो, कर्ज लो। जब कर्ज ले लिया तो उसके बाद क्या कहता है, तेरा तेरा शिकार क्या कहता है पता है? क्या तेरा शिकार? ओह देखा तूने, अब अल्लाह को मान लिया, बाय बाय, भाग गया। उसके बाद ये तो कहा था तेरे अली दावा की, ये तो कहा था उसकी। उसने आपको आपको नहीं, सीपी को कितनी दफा चैलेंज किया है, तो आपको भी जाता क्यों पता नहीं है। वो सीपी के चैनल पे? सीपी का चैनल ही नहीं है ना सर। क्यों नहीं है? उसके मल्टीपल चैनल है, उसके 3 चैनल है। मल्ट क्यों झूठ बोल? वही ना, वो वही सीपी को ना। कहता है आप स्टेज एक पे आकर डिबेट कर। सुन, आप वो सीपी को कहता है आप एक स्टेज पे आकर डिबेट कर। क्यों स्टेज पे डिबेट करें भाई? ताकि तुम आपने लोग लोगों उसको को पता लग जाए कौन है और कत्ल कर दो उसका। सीपी के ऊपर कितना कितनी गर्दन के ऊपर कितना इनाम लगा हुआ है जगह जगह। क्यों गए भाई? तुम लोग तो वैसे ही कत्ल करते हो, कातिल लोग हो तुम लोग। क्यों जाए? और तो अली दावा ने खुद आप कहा हुआ है, और अली दावा ने तो खुद कहा हुआ है बल्कि, कि हम मुर्तिदों का कत्ल करेंगे एंड वी विल बी वॉचिंग, नहीं नहीं, एंड वी विल उसने बी नहीं कहा है। वॉचिंग। उस किसने कहा है? वो फैब्रिकेटेड वीडियो है, फैब्रिकेटेड। फैब्रिकेटेड वीडियो है। जी इतनी ज्यादा उसकी अपने शक्ल के साथ, मुंह के साथ, जुबान के साथ, वो फैब्रिकेटेड वीडियो है। जी सर, वो फैब्रिकेटेड है। साहिल, साहिल पता है क्या बात है? एक बंदा शक्ल के साथ कैमरे के साथ आके कह रहा है कि मुर्तिदों का कत्ल कर दो एंड वील बी वॉचिंग। ये बंदा कह रहा है वो फैब्रिकेटेड वीडियो है, फैब्रिकेटेड है। जो अपने मुंह से कह रहा है। चलिए, इस मौजू पे क्या कहना है आपका? हाँ भाई शुक्र है तुम्हारा, बहुत बहुत शुक्रिया कि कम से कम मौजू की तरफ आए। अभी आप जब से सुन रहे थे अजमत भाई, डिस्कशन हमारे सुन रहे थे, या, सुने ना? हमारे हिंदुस्तान में ऐसा नहीं होता है साहिल साहब। किसमें? हमारे हिंदुस्तान में ऐसा नहीं होता है कि आप आप रोजा कुर्बान कर दे, ऐसा होता नहीं है हमारे। रोजा कुर्बान कर दे मतलब? रोजा छोड़ दे, ऐसा होता नहीं है हमारे यहाँ पे। वही पूछ रहा हूं कि ये मजदूरों के ऊपर तो ये जुल्म है। लेकिन आपने देखा होगा साहिल साहब, हम्म। साहिल भाई, हमारे यहाँ पे वही मजदूर काम करते हैं जो बर्दाश्त काबिल है। मतलब वही मजदूर जो काम बर, करते हैं जो बर्दाश्त काबिल है? जो बर्दाश्त कर सकते हैं वही मेरे काम भाई, करते हैं। कभी ग्राउंड लेवल पे देखे हो? अक्सर मजदूर जो है, अक्सर रिक्शा चलाने वाले, ये रोजा ही नहीं रखते। ये मालूम है तुमको बात, क्या नहीं मालूम है?
मालूम है, फिर क्यों झूठ बोले? लेकिन वो रखते नहीं है ना, जो जो मैंने वही बोला ना, जो हाँ, वो बर्दाश्त कर नहीं सकता है वही रखते रखता है ना। क्योंकि सुनो सुनो, वो अभी आए, पहले तो झूठ बोल रहे थे कि वही मजदूर काम करते जो ताकत रखते हैं। मैंने जब आपको कहा कि नहीं, मजदूर रखते ही नहीं, अक्सर अक्सर मजदूर नहीं रखते, तो अभी आप बोल रहे हैं कि वो नहीं रखते ना। मैं बोल रहा हूं कि वो इसलिए नहीं रखते क्योंकि उनको पता है कि हम रखेंगे तो ये हमारी जान का नुकसान करेगा, हम हॉस्पिटल पहुंच सकते हैं, हमारे साथ कुछ एक्सीडेंट हो सकता है। मैं ये कह रहा हूं कि उनके नहीं रखने की परमिशन तुम्हारे अल्लाह ने या रसूलुल्लाह ने दी? दिए ना, जो बीमारी में है, जो जो मुश्किल बीमार में थोड़ी है, ना है सफर वो। में है। अरे वो बीमार है ना, सफर में है। लेकिन अगर वो कोई सर्विस दे रहा है तो वो एक एक तरह का उसका वो सफर ही है ना। अगर आप ऑटो रिक्शा अरे चालक ये बोल रहे हैं, एडम, एक इंसान कोई सर्विस दे रहा है, वो सफर में है। यार मुझे ये किधर है बताइए मेरा यार? कि एक हाँ, पत्थर इसका तो सर सिंपल सी फोड़ने के सवाल लिए है, मेरा। तुम्हें सफर किसे कहते हैं? पहले मुझे ये बताएं, व्हाट इज सफर? कोई पर्पस के लिए ट्रैवल कर रहा है कुछ। ओके, कित ओके, तो इसका मतलब है कि वो अगर काम पे जा रहा है तो उसका ट्रैवल नहीं है, राइट? ट्रैवल कर रहा है ना सर। ओके, ट्रैवल करने का बाजू में डिस्टेंस क्या है? बिल्डिंग में जिसको चालू है जिसको काम। जिसको ट्रैवल कहते हैं, वो ट्रैवल डिस्टेंस क्या है अकॉर्डिंग टू इस्लामिक शरा, जिसमें आप रोजा छोड़ सकते हो? ट्रैवल डिस्टेंस क्या है? वट एवर इट मे बी, 5 किलोमीटर, What- 2 किलोमीटर, वन किसने कहा है किलोमीटर 5 किलोमीटर? क्या स्टूपिड बात कर रहे हैं आप? आपको तो अंब का नहीं पता। इट इज 48 माइल्स। जब तक आप मिनिमम 48 माइल्स दूर नहीं जाते हैं, आपकी नमाज भी कसर नहीं होती और आप रोजा भी नहीं छोड़ सकते। तो अगर माइल्स, ये माइल्स में लिखा हुआ है, ठीक है, इसको मैं किलोमीटर में डालता हूँ तो मुझे पता लगेगा कितना आएगा। लेकिन मेरे ख्याल में कितना बनेगा यार, एक सेकंड जरा मुझे गूगल से देखने दें। 85 के 48 आसपास बनेगा। माइल्स टू किलोमीटर। 85 किलोमीटर के आसपास बनेगा। ओके, हाँ 77.2 यानी 78 किलोमीटर टू बी प्रिसाइज। 78। ठीक है, ओके। तो ये इन्होंने, आपके स्कॉलर्स ने उसको ऑलरेडी कन्वर्ट कर दिया हुआ है इनटू माइल्स। ठीक है, वरना जो हदीस है वो कहती है, पता नहीं, वो एक खास डिस्टेंस का ताल्लुक करती है, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर बनेगा। एनीहाउ, तो भाई मुझे बताएं, वो मजदूर कैसे ट्रेवल में है? क्योंकि तो आप रोजा तो छोड़ ही नहीं सकते। सर। आप जानते हैं आज के टाइम पे मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल है, तो राइट? तो तो ये तुम्हें पता है, इस तुम्हारी ये वाली वक्त जो बात करने लगे हो ये तुम्हारे अगेंस्ट जाएगी, क्योंकि एक्चुअली में तुम मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन की वजह से 48 माइल्स को मजीद बढ़ा दोगे, जो कि नए फतवे हैं। तुम हम्म। एक्चुअली में बढ़ाने लगे हो इस डिस्टेंस को, कम नहीं करने लगे। क्योंकि तो उस सर, जमाने में खोते घोड़ों पे और पैदल सफर होता था, इसलिए 48 मील तक। अब आप रोजा में रहोगे, 49 माइल पे जाओगे तो रोजा तोड़ सकते हो। लेकिन अभी जब तुम मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में आने की कोशिश करोगे तो गेम खराब हो जाएगी। ये 500 मील या 400 मील तक गेम चली फिर जाएगी। आपको टाइम से कैलकुलेट करना पड़ेगा एडम। हम्म। लेकिन ये ठीक है, तो हदीस में फिर बयान आपको नहीं है 2 ना दिन सर। की मुसाफत, यानी कि अगर आप जो अब आप काम करने लगे हो वो 2 दिन की मुसाफत आएगी। उस जमाने में 48 मील चलने के लिए आपको 2 दिनों की ट्रेवल करनी पड़ती थी। तो 2 दिनों की ट्रेवल के बाद आपका रोजा खत्म होता है, 2 दिन की ट्रेवल के बाद आपकी कसर नमाज होती है। यहाँ पे अब आप 2 दिनों की अब 2 दिनों की ट्रेवल पे आ रहे लगे हो अब आप, 48 माइल खत्म करके, मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन लेकिन की वजह से। लेकिन एडम साहब, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा कोई बयान नहीं किया है ना, क्या? कि आपको अगर मतलब जैसे आप बोल रहे हो कि मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, तो जैसे फिर मैंने 48 कहा मील लो, कि मोड्स फिर ऑफ। जब तक 48 मील नहीं होता तब तक आप नमाज नहीं छोड़ सकते। लिहाजा अगर आप 5 मील या 10 मील या 6 मील या 15 मील या 30 मील की हम्म। मुसाफत के ऊपर जॉब कर रहे हो तो रोजा नहीं छोड़ सकते फिर आप। ये तो आपकी थिंकिंग है। मेरी थिंकिंग, अरे गधे, अभी तूने बोला है, अभी तू बोल रहा है, अभी तो इसको जस्टिफाई भी कर रहा था। मेरी थिंकिंग कहां से आ गई? ये आप कह रहे हैं ना मेरी 48। अच्छा, मैं कह रहा हूं, और अगर मैं दिखा दूं तो, हाँ, अगर मैं दिखा दूं वो तो, तो आप कोई भी दई हदीस दिखा देंगे आप। आई डोंट चलें बिलीव आप सो। सही वाली दिखा दें, कितने आप सही वाली दिखा दें, चलें आप ऐसा करें, आप सही वाली दिखा दें, मुझे दिखा दें कितने मैं तो मिनिमम डिस्टेंस के बाद, इस्लाम की कित इस्लाम की वे पे हम्म, इस्लाम की वे पे क्या इस्लाम है? की वे पे ऐसा मैंने कुछ नहीं ऐसा देखा कि आपको कंपल्सरीली 48 मील चलना है, या
ऐसा कुछ करना है कि नहीं उसके देखा? बाद आप रोजा चले छोड़। इस्लाम की वे आपको पसंद है ना? ये ले इस्लाम की वे लेके आता हूँ। साहिल कितने अच्छे भाई हैं, हमें बता देते हैं क्या लेके आना है। ये ले पकड़े मेरी जान के टोटे। साहिल स्क्रीन शेयर करो यार। मिनिमम इस्लाम की वे, इन्होंने इस्लाम की वे बोला है, मिनिमम डिस्टेंस ऑफ ट्रेवल एट विच इट इज परमिसिबल नॉट टू फास्ट एंड टू शॉर्टन प्रेयर। वो कम से कम डिस्टेंस क्या है जिसके बाद इट इज परमिसिबल कि आप रोजा भी छोड़ दें और नमाज भी आधी कर लें। The majority of the scholar are of the view of the distance at which to travel join fast 48 miles। कितना मैंने बताया था? 48 मील में और 48 मील्स में क्या फर्क है? ये इसको उर्दू में लाए ना। 48 माइल्स में और 48 मील में क्या फर्क है? ओके, आगे बढ़ते हैं। देखो According to Imam Ahmad, is this not permissible to shorten the prayer for a distance less than 16 फर्स्क? अच्छा, ये इसी वजह से 48 माइल मिलता है क्योंकि 16 फर्स्क, ये पता नहीं क्या अजीब सी वर्ड है ये, ठीक है? तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइल्स में आ जाएगा। यू हैव टू मल्टीप्लाई इट विद 3, ठीक है? एंड द फर्सख इज 3 माइल्स। ओके, चलो उन्होंने कह दिया एक फर्सख में 3 माइल है, 3 से मल्टीप्लाई कर लो या कह दो उसमें 3 माइल है, एक ही बात है। सो द डिस्टेंस इज 48 माइल्स, जो कि इब्ने अब्बास ने भी कहा और बाकी लोगों ने भी कहा, ठीक है? ठीक है, ये क्या बनता है? उस्फान से मक्का तक का सफर है ये। बेस्ड ऑन द डिस्टेंस एट विच परमिसिबल शॉर्टन प्रेयर इज द डिस्टेंस ऑफ 2 days ट्रेवलिंग एम डायरेक्टली दैट डिस्टेंस। कि अगर आप 2 दिन तक उस चीज के ऊपर चलते रहे, दिस इज ऑफ द व्यू ऑफ इब्ने अब्बास। अब दो, डिस्टेंस आ गया, दो, 2 दिन का समय दिया है ना। इक्विवेलेंट ऑफ 80 किलोमीटर, ठीक है, 80 किलोमीटर। अरे ये इस्लाम की में मांगा था, तुमने बता दिया 48 माइल। हाँ जी, अब बोलो। तो 5 मील पे, 10 मील पे, 15 मील पे, 25 मील पे, 30 मील पे, 40 मील पे रोजा नहीं छोड़ सकते। 45 मील तक ट्रैवल तक पे रोजा नहीं छोड़ सकते। 48 मील का ट्रैवल करोगे तो रोजा छूटेगा। तुम्हें पता होना चाहिए, तुम एडम सीकर के सामने बैठे हुए जो बात मुंह से निकालोगे मैं वहां से डिस्प्रूव कर दूंगा तुम्हारी हर स्टूपिड बात को। वो ऊपर ऊपर आपने देखा ना एडम साहब कि 2 दिन का समय दिया है ना वहां पे। वहां पे 2 दिन का, इसका मतलब दिन तक अगर चलते रहोगे तो भी रोजा नहीं छोड़ सकते, उसके बाद छोड़ना है। वो आप स्क्रॉल अप करिए जरा। यार चले जाए, बेवकूफ इंसान। ब्रिंग समबडी एल्स यार। हाँ जी, क्यों क्यों करजू झूठ बोल चैनल रहे जी, मुसलमान है आप? हाँ जी मुसलमान है। अस्सलाम वालेकुम मैडम सीकर साहब। वालेकुम सलाम साहब, क्या हाल है? और मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये साहिल भाई को भी हमारी तरफ से बहुत बहुत अस्सलाम वालेकुम। सर आप मुसलमान हैं? हाँ मुसलमान है। चले सर, कोई कुरान की आयत सूरत सुना दें। बकरा का सुना रहा हूँ। बकरा की सूरत 3 पहली 5 आयतें सुना दें। अलीफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुद्दल लिल मुत्तकीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबि व युकीमूना अस्सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबि व युकीमूना अस्सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। चले और माशाल्लाह बोलिए। सर। जी सर, क्या कहना मैं चाहते हैं ये सर बोल आप इसके ऊपर, आज की इस डिस्कशन के ऊपर? मैं ये बोलना चाहता हूँ सर, हम्म। ये रोजा जो ये लोग जितने भी जो कहता है कि ये है रोजा में वो है, हमारे हिसाब से तो कोई समझ में नहीं आता है। जो आप इस्लाम से बाहर आ गए इसका मतलब है। थैंक यू सर, बेहतरीन। खैर हमारे तो सब मुबारक हो लोग सर। यही बोलता है। सर मुबारक हमारे हो को सर तो आप। हाँ मुबारक हो सर आपको। नहीं, अंसारी से हैं हम। हाँ, अंसारी से हैं। कहाँ से हैं? क्या बोलते हैं, अंसारी बोले तो सुन्नी से हैं, सुन्नी से ताल्लुकात रखते हैं। अरे सर मैंने क्या भाई वो मुबारक हो आपको आपको। मुबारकबाद दे रहे हैं। हाँ हाँ मुबारक। लेकिन एडम साहब हमारा हमको अभी आपकी बात थोड़ी सी समझ में नहीं आया सर। चले आप सर ऑलरेडी चूंकि इस्लाम से बाहर आ चुके हैं ना, आप ऐसा करें नॉन मुस्लिम स्ट्रीम ज्वाइन कीजिएगा। यहाँ पे हम ऐसा करते सुनिए हैं ना किसी सर, मुसलमान से बात कर हेलो, लेते हैं। सुनिए ना सर, मैं ये सर बोलना चाह फायदा रहा हूँ कोई कि नहीं ना सर, आप इस्लाम से बाहर आ चुके हैं सर, मैं आपसे क्या बात करूं? अब मैं मुसलमानों से बात ये करता हूँ ना। बात आपको से मुझे बात करने में मैं बहुत दिन से सोच रहा था कि सर ऐसा, आपसे मुझे बात करना है सर। सर नॉन और मुस्लिम स्ट्रीम में आपको जुड़िएगा ना। तो सुनिए ना, बहुत दिन के बाद ज्वाइन किया हूँ। पहली बात तो इसमें लगता है पता नहीं क्या क्या बोलता है, कैसे कैसे करके तो जुटा हूँ ऑलरेडी मैं। तो मुझे ये मैं बोलना चाह रहा हूँ कि ये जो जैसे कि मतलब कोई भी जैसा ऐसा बोलता है ना रोजा का मतलब, तो हालांकि रोजा रखने से हर काम लॉस हो जाता है। ओके, भाई को मैंने 5-6 दफा कहा यार नॉन मुस्लिम स्ट्रीम में जुड़िएगा,
लेकिन भाई जो है ना बिल्कुल भी उनका दिल नहीं कर रहा था। एनी हाउ जी, मल्टी मैट्रिक्स आप मुसलमान है सर आप? यार स्क्रीन ही ऊपर ले आते हैं, गेम ही ना खराब हो जाए। जी मिस्टर मल्टी मैट्रिक्स, अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान है आप? सर एक तो आप इंटरनेट जरा सही कर लें तो ज़रा बेहतर होगा, आपका इंटरनेट बहुत खराब है। ये रोजा छोड़ सकते हैं अगर रखना जाए तो। ओ भाई इंटरनेट तो सही कर लाओ यार पहले। हमसायों का इंटरनेट यूज़ ना करो, ज़रा अपना इंटरनेट यूज़ कर लो, कोई पैसे दे दो। ठीक है? पैसे-पूसे लगाओ थोड़े से और आओ। ये कौन आए हैं जी? और एडम भाई अरे इनके साथ तो साहिल भाई बात करेंगे। साहिल भाई आप आ गए? क्यों डर लग रहा है मुझसे? ओके। असलम जिहादी साहब को लेते हैं। जी असलम जिहादी साहब, स्वागत है आपका। अदम शिकार असलम जिहादी साहब आए हैं। जी असलम जिहादी साहब, क्या कहना चाहते हैं आप? काहे નથી બોલવું તું બોલ हाँ? कैसा है तेरा जीसस क्राइस्ट रेडी है ना सर आप मेरे से मेरी बात कर लें, मैं आपको बताऊँगा कि आप मुझे कब मिल रहे हैं। अरे कैसे हो पाकिस्तान में सब अच्छा है ना चलें, एडम आपने भाई आपने यहाँ पे बात करनी है असलम जिहादी साहब इस्लाम के ये रोज़े के ऊपर, कि आपने कुछ और करना है? अरे भाई अच्छा यार मुझसे बात कर चलो लो, तुम्हारे ऊपर ही बात मुझे करते ज्वाइन हैं करके मुझे म्यूट कर दिया। हाँ, पहले ये जिहादी को देख लेना सर, जिहादी ने जिहाद जो करना है इससे पहले से जिहाद पता कर लें, फिर आगे चलते हैं ना। हाँ भाई, क्या जिहाद करना है जिहादी? अरे पूरा पाकिस्तान ही खत्म करना है भारत माता को अखंड बनाना है भारत देश अच्छा को अच्छा, बेहतरीन हो गया। इस्लाम कब छोड़ रहे हैं कि छोड़ दिया? अरे भाई उसको छोड़ना क्या है उसको तो मैं हम्म, पास भी आने नहीं देता अच्छा नहीं आने देते। चले फिर ऐसा करें, जब आपको पता लग जाएगा ना उन 50,000 के बारे में, तो फिर आके हमारे साथ बात जरूर कीजिएगा। ओके जी, स्ट्रेट पाथ जी, वेलकम। यार नाम तो आवाज सही से सर, लो, माइक्रोफोन पास लेके आए सर। बोल रहा हूँ नाम तो सही से लो। जी स्ट्रेट पाथ जी, माइक्रोफोन के पास आके बोले। बोल रहा हूँ नाम तो सही से लो। सर क्या नाम है सर आपका? स्ट्रेट है, स्ट्रेट नहीं है। स्ट्रेट पाथ जी, जी स्ट्रेट पाथ, क्या हाल है आपके? अच्छा, आप मुझसे बात क्यों नहीं करना चाह रहे हो? आप साहिल भाई को भेज रहे हो। ठीक है सर, आपसे बड़ी जलेबी बाज कोई है नहीं, मैं 2-3 दफा आपसे बात कर चुका हूँ, एंड ऑफ डिस्कशन हो चुकी हुई है। आप अपनी यार बिस्ती को आपने ही आपको पता नहीं बोला लगता था, कि बिस्ती को किया है, आपको तो कुछ पता ही नहीं है आपने अम्ब का। आपने ही बोला कि मैं जलेबी प्याज नहीं हूँ। अच्छा आपने मैंने खुद बोला था, बोला कभी है। बोल दिया होगा, अब नहीं बोला। चले, आपने आज की टॉपिक पे बात करनी है सीधी सीधी तो कर ले, नहीं तो फिर मैं चला जाता हूँ। क्या आप सवाल करो मैं जवाब देता हूँ। क्या रोजा में क्या गड़बड़ी बताओ। अल्लाह इतना जालिम क्यों है? अल्लाह आजमा रहा है, टेस्ट ले रहा है। टेस्ट ले रहा है उस रोजा रखने मजदूर से का जो मजदूरी कर रहा है और वो रोजा रख के वहां पे बेहोश होके गिर जाता है इवेंचुअली, या उस पायलट का जिसने रोजे में जहाज गिरा दिया और 100 से ज्यादा बंदा मार दिया, किसका टेस्ट ले रहा है अल्लाह? मजदूरी कर रहा है वो, तो वो तो फिर हम्म, ये कितने 8-9 घंटे तो भूखे रहना है एक टाइम हाँ ना, तो सुबह लंच सुबह का। रोजे की मजदूरी के लिए निकला ना, ठीक है, और सहरी के हाँ बाद वापस अफ्तारी के से पहले वापस आया, लेकिन शाम को 3 बजे उसका फड़क के मर गया। भाई, मुझे अब फेक न्यूज़ क्यों सुना दो। फेक न्यूज नहीं है यार। देखो, आप लोग यार आ जाते हो पीछे, टीवी क्यों चल रहा है आपका? टीवी तो बंद करो यार, किसी दूसरे कमरे में चले जाओ। रमजान में तो कम से कम टीवी बंद करना चाहिए भाई। यार मैं दुबई में हूँ। तो दुबई में तो हाँ तो दुबई में तो टीवी देखोगे।
इधर इधर बगल वाले रूम है ना, बगल वाले रूम है, इधर नॉन मुस्लिम भी है। नॉन मुस्लिम है तो उन्हें भी को रोजे रखे, कमीनो टीवी बंद करो सालो, बोलो ना उनको। नहीं नहीं, मैं रूम के बाहर हूँ ना, रूम के अंदर आवाज नहीं आता है। अच्छा जो मैंने बोला वो बताओ ना, वो मजदूर बेचारा जो 40 डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर काम कर रहा है, वो रोजा क्यों रखे? मरमरा गया क्यों तो ना हीट रखे ये स्ट्रोक की बताओ? वजह तो कुरान कहता है रखने, फर्ज है। तो लिहाजा वो चाहे हीट स्ट्रोक हो जाए उसे। नहीं, जब नहीं रख सकता है तो लाजिम नहीं है, अगर उनका तबीयत खराब होता है तो वो छोड़ सकते तबीयत हैं। खराब होगा, अभी नहीं हुआ ना, अभी तो नहीं ना हुआ। आज उसने रोजा रखा है, गया हीट स्ट्रोक हुई, गिर गया, अब उसने जाके पानी पी लिया, रोजा तोड़ दिया। कल फिर उसे रखना है अब, क्योंकि अब वो फिर सही हाँ हो तो गया है। अब वो फिर जाएगा, जब हाँ हीट तो स्ट्रोक हो गया, गिर के मरने नहीं वाला रख हो जाएगा, सकता, तो पानी पी लेगा। हाँ पी सकता है। तो बस तो यही तो बात है, क्यों ऐसा करना है? इसके बारे में पहले से ही अल्लाह ने क्यों नहीं कह दिया कि अगर तुम मजदूरी करने वाले बंदे हो तो तुम रोजा ना रखो? नहीं रख एक्सेप्शन सकता क्यों नहीं दी इसकी अल्लाह ने? अल्लाह ताला ने ये तो नहीं बोला नहीं रखोगे तो मैं माफ नहीं करूंगा, अगर मजबूरी है तो नहीं रख सकता है। अल्लाह ने कहा है। फर्ज क्यों किया है? क्या चीज? फर्ज क्यों किया है? फर्ज नहीं करना चाहिए था ना। फर्ज किया है, अगर नहीं रख सकते तो उसके लिए सजा नहीं अच्छा है। अच्छा, एक बात अगर बताओ, स्ट्रेट बड़ा बात, इशू है। स्ट्रेट बात, एक बात बताओ। हाँ बीमार पे फर्ज क्यों नहीं किया? बीमार पे जो नहीं रख सकता है, अगर कोई नहीं नहीं, कुछ बीमार पे क्यों ज्यादा नहीं बड़ा फर्ज इशू किया, ये है, बताओ। क्योंकि वो नहीं रख सकता, बीमार है। वो यार ये नहीं रख सकता, उसको नुकसान करेगा, सही। हाँ हाँ, तो ये कमजोर हो चीज जाएगा। मजदूर के लिए क्यों नहीं कहा कि जो नहीं रख सकता, जो मजदूरी करता है, वो लोग भी ना रखे? क्या अल्लाह को कौन नहीं बोलता है मालूम था ये मजदूर, चीज? कौन बोलता है मजदूर नहीं रख सकता है? कौन बोलता है मजदूर रोजा नहीं रख सकता है? कोई कौन भी एक बोला? मुस्लिम मजदूर, सुनो सुनो, एक भी तुम मुस्लिम मजदूर मुझे लाओ, अगर वो बोल देगा मैं मान लूंगा बात। मेरे पास हजारों मजदूर लोग हैं पाकिस्तान के अंदर तुम जो एक रोजा ला सिर्फ दो, इसी वजह तुम से नहीं रखते, एक ला दो। क्योंकि उन्होंने हजारों हैं भाई। एक ला दो क्या? मैं उसको बहुत मार्केट से पढ़ सारे के लेके आऊं तेरे हिंदुस्तान पास? में भी बहुत पागल का सारे। बच्चा, एक ला दो। हाँ? कभी गए हो तुम? यार अगर कभी तुम गए हो? अगर लिटरली स्पीकिंग, कभी तुमने सिग्नल के ऊपर बैठे हुए मजदूरों से कभी मजदूरी कराई है रमजान के टाइम में? यार तो वो नहीं रख सकता तो उसके लिए सजा नहीं है, अगर नहीं किसने रख कहा है कि सकता है, सजा नहीं है? एक दो, एक आयत दो, एक अगर हदीस दो, बड़ा इशू है, दो दो आयत या हदीस दो कि जो सिग्नल पे कुरान, रहने वाला मजदूर है वो रोजा ना रखना हाँ चाहे तो ना रखे, कोई दे दो। और उसको कोई अगर सजा बड़ा नहीं। हाँ तो कुरान तो कहता है हर गुनाह की माफी है, शिर्क की नहीं है। लो अरे भाई मैं कह रहा हूँ ये यार क्या पागल, तो उस गुनाह हो वजह रहा से है ना नमाज उसको। छोड़ दूं? उस वजह से नमाज छोड़ दे मुसलमान? नमाज पढ़ने में तो कोई दिक्कत नहीं है। अरे लेकिन देखो, प्रॉब्लम ये है ना कि तुम लोग जो आर्ग्यूमेंट देते हो ना, उस पे टिकना चाहिए तुमको। अगर तुम्हारा अभी तो ये मैं बता आर्ग्यूमेंट दिया, है, अभी एक तो मैं मिनट, बता स्टेट दिया, बात इस पे सुनो, कोई सजा नहीं है। स्टेट बात सुनो। या हम लोग है ना जलेबी ब्रेकर लोग है, जो जलेबी बनाओगे ना उसको हम लोग ब्रेक करते हैं। तुम जो आर्ग्यूमेंट देते हो ना उस पे टिके रहो। तुम्हारा ये आर्ग्यूमेंट था कि अल्लाह माफ कर देता है शिर्क के अलावा जो भी आप गुनाह करते हो, तो इसी आर्ग्यूमेंट को पकड़ के, चूंकि अल्लाह माफ कर सकता है या माफ कर देता है, अब जितने रोजे अपने नमाज पढ़ने वाले वो सब नमाज छोड़ दे। भाई मजबूरी में माफ होता है, जानबूझ के आप छोड़ोगे तो माफ नहीं होगा। मजबूरी में माफ होता है? अगर इस बीमारी है या मजदूर है, तो वो धूप में काम बताता कर है ना रहा है, अल्लाह। अगर अगर वो पूरी सुनो सुनो, स्टेट बात फिर से, अभी तुम्हारे आर्ग्यूमेंट पे, जो मजबूरी है वो अल्लाह बताता है कि ये मजबूरी है और इस वजह से आपको एक्सेप्शन है। मिसाल के तौर पे रोजा का ही ले लो, इसमें अल्लाह ने क्या क्या अल्लाह के नजदीक मजबूरी है वो बता दिया। एक तो बीमार होना चाहिए इंसान, या तो सफर में होना चाहिए, या तो फिर औरत जो है हैज में होना चाहिए। ये मजबूरी बताया है। क्या तुम्हारे अल्लाह को ये इल्म नहीं था कि जो मजदूर है, जो सड़क पे काम करते हैं, जो सेल्समैन का काम करते हैं, ये लोगों की ये मजबूरी है कि ये लोग रोजा नहीं रख सकते? क्यों नहीं बताया अल्लाह ने? क्योंकि वो बीमार नहीं है, अगर वो बीमार पड़ेंगे तो वो रोजा तो तोड़ मतलब सकती है, उनको फिर रखना पड़ेगा। नॉर्मल अगर सेंस वो है। बीमार नहीं है तो रखना पड़ेगा। अपनी जान मुसीबत पे डालो, मर जाओ,
बेहोश होके यार एक्सीडेंट कर लो, कौन मरा है, कौन मरा है भाई? ये मेरे प्यारे फजूल की भाई, बातें कर रहे हो। ये अरे भाई फजूल नहीं, हम डेटा के साथ दिखाते हैं मेरे भाई, प्रूफ के साथ, ये ले वो। देखो जरा मैं भी। हाय हाय कल आज चाहिए। तक यार तुम लोगों ने कभी ऐसी चीजें पढ़ी हो तो फिर ना। और अभी पायलट का भी बताता हूँ, रुको पायलट का भी मैं वो लिंक ओपन करता हूँ, ये लो। ये तो दुबई का अकॉर्डिंग टू द रेट्स, खलीज टाइप। क्या खलीज टाइम को नहीं मानते? मानता हूँ। हाँ, थैंक यू। According to road safety experts, traffic accidents usually increase during Ramadan. This is because fasting can result in dehydration, low blood sugar, and exhaustion, which in turn can affect the motorist's attentiveness, concentration, vision, and reaction. In addition to fasting, the often unusual and irregular meal timings and sleep patterns can cause fatigue, exhaustion, impatience, and distraction, which is reflected in early morning accident peaks. इसके बाद तुमको वो वाला भी निकालता हूँ, रुको मैं एक मिनट, रुको पायलट वाला। ये किधर का है? ये यूएई का है ना? हाँ, तो यूएई में माफ है क्या? खलीज टाइम। तो UAE सिर्फ में यूएई पता वाले है, लोग को UAE ये में प्रॉब्लम होती है रोजे में? स्पीड, कार स्पीड पता है कितने पे चलती है? हाँ, कितने पे कितने चलती पे है? चलती है? मिनिमम कितने पे चलती है आप बताओ? कितने पे चलती है? मिनिमम 80 अबव चलती है। तो 80 अबव में जो चलाता है वो क्या मर जाता है क्या, एक्सीडेंट कर देता है? नॉर्मल डेज में, रमजान से हाँ, ऐसे भी नॉर्मल डेज में एक्सीडेंट होते हुआ है। 80 के अबव चलाता है तो क्या वो हाँ। एक्सीडेंट कर देता है? रमजान में इंक्रीज होता है, 1% 2% इंक्रीज होता है। नॉर्मल डेज में भी होती है एक्सीडेंट। क्या इंक्रीज होता है? एक्सीडेंट रेट इंक्रीज हो हाँ, जाती तो है, हो उसकी सकता है। वजह रमजान है ना मेरे भाई, उसकी वजह इधर रमजान बताई गई है, और उसकी वजह बताई गई वजह है वो कि तो नहीं है। रमजान के वजह, इससे सुनो पहले मेरे रमजान प्यारे, के उससे पहले एक्सीडेंट होती है कि नहीं, पहले ये बताओ। होते होंगे लेकिन वो रमजान की वजह से नहीं होते ना। रमजान की वजह से नहीं होते, सही बात है। फिर रमजान में हाँ, रमजान की वजह से कैसे होगी? अरे जितने इधर लिखा है। एक्सीडेंट्स इंक्रीज हो रहे हैं ना, सुने जो इंक्रीज ऑफ भाई द परसेंटेज है ना वो 2%, रमजान की वजह से है। हाँ ठीक है, इंक्रीज ऑफ द मानता हूँ परसेंटेज, 2%, 1%। लेट्स से सुनो एक्सीडेंट, रोड एक्सीडेंट डेली होते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। द प्रॉब्लम इज द इंक्रीज इन द एक्सीडेंट्स। तो जो तुम्हारे चलो मान मुताबिक गए, 1 to ये 2% है ना, मान गया। ओके बाबा खत्म। तो वो इंक्रीज हो रहा है, क्यों हो रहा है? रमजान की वजह से हो रहा है। ऑब्वियसली हर बंदा फिजिकली 100% फिट नहीं होता कि वो रोजे की सऊबत और मेहनत बर्दाश्त कर सके, लेकिन चूंकि अल्लाह ने हर किसी को कह दिया कि रखना है जब तक कि तुम बीमार नहीं होगे, लिहाजा लोग एक्सीडेंट वगैरह करवाते हैं क्योंकि वो रोजा रख लेते हैं। उन्हें पता ही नहीं होता कि वो सस्टेन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। जो नहीं दैट्स कर द सकता तो प्रॉब्लम वो तोड़ने का भी हुक्म है। आपको हदीस है। में दिखाता हूँ, अगर जो रोजा नहीं रख सकता है तो वो आधे में तोड़ भी सकता है। हाँ ना, लेकिन उसे तो नहीं ना पता अभी कि उसके पास प्रॉब्लम आ चुका है। वो तो जब एक्सीडेंट होया था तो पता लगता है ना कि उसने प्रॉब्लम कर ली है। और फिर दूसरा प्रॉब्लम ये होता है कि मेजोरिटी ऑफ द लोग जो हैं वो कॉफी पीते हैं, वो चाय पीते हैं। रमजान में उन्होंने कॉफी चाय भी नहीं पी होती, उनका बॉडी का जो सारा का सारा निजाम है उल्टा सीधा हो चुका होता है ऑलरेडी, एंड देन दे डू एक्सीडेंट। भाई यही टेस्ट है ना, ये टेस्ट है ना, बेहतरीन ये टेस्ट है। अल्लाह की तरफ से इम्तिहान है ना, I'm इतना done, आसान man. आसानी से तो भाई जन्नत तुम्हारा, मिलेगा ऐसा नहीं। अल्लाह है मेरे भाई, इसी वजह से हम कहते हैं कि ऐसे अल्लाह को मत मानो। भाई अच्छा ये बताओ, कुरान का पहला वर्ड, एक मिनट, चलो तुम्हारे हिसाब से चलता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक स्ट्रेट हाँ। पाथ। रुको, एक तो तुमने कह दिया कि ये मरना, खुद जो है मरना, ये भी एक टेस्ट हो गया उसके लिए, ठीक है। अभी एक बताओ, एक आपको शेयर करता हूँ, एक मिनट, आजा भाई प्यारे, जल्दी आजा। ये gulfnews.com का आर्टिकल है। Pakistan International Airline has its cockpit crew not to observe fast while flying to ensure flight and passenger safety. This और आपको पता है कि connection, ये एंटी इस्लामिक लॉ है बेसिकली, इन रियलिटी अगर देखा जाए तो ये एक एंटी हाँ इस्लामिक लॉ एग्जैक्टली, बनाया है इन्होंने अपने पैसेंजर्स की सेफ्टी के लिए। क्यों? वरना पीआईए इंटरनेशनली बैन होने लगी थी, ठीक है। सो उनको ये एंटी इस्लामिक लॉ बनाना पड़ा ताकि पीआईए को
इंटरनेशनली बैन ना होने दें, होने से बचाने के लिए, कि तुमने रमजान में रोजा रख के नहीं आना। अभी जितने भी पायलट हैं जो इसका गुनाह चल रहा है, कौन ले रहा है ये वाला? अच्छा, इसमें मेरा सवाल ये था एडम, इसमें मेरा सवाल ये था, इन्होंने जो अभी आर्ग्यूमेंट दिया है ना कि वो टेस्ट है, मुझे बताओ यहाँ पे द क्रैश टुक द लाइव्स ऑफ 98 पर्सन्स while 2 passengers survived। ये बताओ कि ये 98 लोग जो मरे, इनका क्या टेस्ट था? जन्नत में गए सर, जन्नती भाई हो गए। नहीं नहीं अरे उसमें कोई जन्नती लोग, नॉन मोमिन रहेगा? वो भी वो तो उसमें जहन्नम में जाएगा ना, वो तो नॉन मोमिन है, उसने जाना ही जहन्नम में है भाई। हाँ भाई, इस पे क्या टेस्ट है? स्टेट सुनो, पार्ट। मैं बोलूं, हाँ बोलो। ये गलती 98 गलती लोगों का बंदे क्या की। टेस्ट है? वो अगर पायलट का रोजा मैं रख तो के बोल मर रहा हूँ, जाना, वो अगर वो टेस्ट था बंदा उसके लिए। रख नहीं सकता है, अगर वो बंदा को लग रहा है मेरा बॉडी इशू है, तो वो रोजा तोड़ सकता है भाई। अरे रखना ही हेल्थ इशू क्यों है? होगा, तोड़ सकता है। उसको नहीं तो मालूम नहीं भाई पड़ा कि मेरा बॉडी इश्यू हुआ। एक मिनट स्टेट पार्ट, मेरे को एक ईमानदारी से बताना, अगर ये पायलट को मालूम होता कि मैं जो आज रोजा रख रहा हूं, इससे मुझे डिस्ट्रैक्शन होगा, मेरा ब्लड शुगर लेवल जो है वो ऊपर नीचे हो जाएगा, और जो लैंडिंग प्रोसीजर है, सेट प्रोसीजर्स, वो मैं फॉलो नहीं कर पाऊंगा, क्या वो रोजा रखता? भाई तो उससे तो 1-2 घंटा पहले पता चल जाएगा। पायलट के क्या साथ 1-2 को घंटा? पायलट भी रहता है, क्या पता चल उसको पता जाएगा? चल जाएगा कि मेरा मेरा बीपी लो हो रहा है, ब्लड प्रेशर हाई हो रहा तो है, ये जानबूझ के कुछ इसने भी जो हो रहा है, तो क्रैश वो किया तो है, इसको पता था? एक मिनट स्टेट पार्ट, तुम ये कहना चाह रहे हो कि हाँ, ये तो वो पायलट बंदे जो का जिसने गलती है। क्रैश, हाँ हाँ, हाँ, उस बंदे का गलती है। हाँ, उस बंदे का गलती मतलब है। उसको जब मालूम उसे था पता कि चले मेरा कि मेरा बीपी बॉडी लो। इशू कर रहा है, अरे हाँ स्टेट बॉडी इशू पार्ट कर रुक रहा है, वो जा। तो तोड़ना चाहिए था। एक मिनट, मतलब तुम ये कह रहे हो कि इस पायलट को मालूम था कि ये मेरा बीपी लो हो गया है और मेरे अंदर प्रॉब्लम आ गया है, लेकिन फिर भी उसने कंटिन्यू करके उसने प्लेन क्रैश करवाया? तो बंदे का गलती है, बोलते रहा हूँ। लॉजिक, भाई लॉजिक तेरे कातिल जिंदा है, हम शर्मिंदा है। देखो, सीधा सीधा बात लॉजिक बोलता तेरे हूँ तो कातिल जिंदा है, हम शर्मिंदा है। दिमाग में आप लोग का ठीक। जाता नहीं है। जब उसे पता चल रहा है कि बॉडी इशू है सीधी मेरा, सीधी बात थी, हेल्थ साहिल इशू तेरे कर दिमाग में नहीं रहा जाता, साहिल मुर्तद तेरे दिमाग में नहीं जाता। है। यार हेल्थ इशू पड़ रहा है तो उसे तोड़ना चाहिए। चल आराम कर तू। अच्छा, इससे वो दलील ले लेते हैं एडम के, अगर उसका मतलब सिस्टम अप डाउन हो रहा है तो वो रोजा तोड़ दे, इसकी दलील जरा कुरान और हदीस से दे दो। ये भी ले लेते ना एडम लास्ट। आप इतनी ले बड़ी ले भूंगिया बिल्कुल तो इन्होंने मार दी है, इसको हमने बता दिया है, सुनो लॉजिक सुनो, की पूरी माँ बहन एक कर दी इन्होंने, जरा वो दलील भी दे दे। मैं जी भाई। मैंने इतनी दलील दी, फिर भी तुम लोग मानोगे नहीं। ये भी दे दूंगा, दलील फिर भी दलील मानोगे नहीं। फिर दलील। भी नहीं मानोगे। अरे तू देना, दो मैं नहीं मानूंगा। इधर जो मेरे भाई, इधर जो 3600 लोग देख रहे हैं वो मान जाएंगे, दलील दे दे। नहीं मानोगे। दे के फायदा, अभी खोजने में फिर दिमाग खर्चा होगा। अभी जा रहा हूँ सोने, फिर शायरी सो जा करना भाई, है। तेरे बस की बात नहीं है। यार अब्बू को भेज, तेरे दलील बस की लेना बात नहीं है। कोई दलील लेना कोई वही तो बोला, हम ही लोग काफी है। स्कॉलर की जरूरत अरे नहीं है ना। काफी नहीं, तू चाय भी नहीं है। तू अरे काफी बाबा, तो दूर की बात, तू चाय भी नहीं है, तू गटर का पानी कोई है। नहीं। जा आराम कर।